सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि जो सिया होती है वो आरवी के बारे में सोच सोच कर रो रही होती है। ये तो जो अवनी है उसने कह दिया था कि कल हम लोगों को मसूरी जाना है, तो कोई नौटंकी नहीं चाहिए, 9 बजे की फ़्लाइट है। तो जो सिया होती है वो इसी के बारे में सोच सोच कर रो रही होती है। आई मीन अब तो वहाँ आरवी भी होगी और उसके सामने अवनी क्या करेगी उसका अंदाज़ा उसे नहीं था। और आरवी को कितना हर्ट होने वाला था और उससे कितना होगा आरवी को देखकर। इधर वो सोच ही रही होती है, इधर जो अवनी होती है वो इधर उधर करवट बदल रही थी सोफे पे। उसे नींद नहीं आ रही थी। तो जो सिया होती है वो फील करती है कि अवनी को नींद नहीं आ रही थी। इधर जो सिया होती है वो अपना चाकू और टाइटली हाथ में पकड़ती है और बस वहीं पे पकड़े हुए अपने हाथ में वो रो रही थी। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ। आई मीन लेटे लेटे वो देखती है सिया की तरफ और वो उठती है अपने सोफे पे से और वो जो पिलो थी वो उठाती है और वो वही बेड पे रख देती है जाके। और वहीं वो खुद लेट जाती है जाके बेड पे। लेकिन जो सिया होती है वो जैसे ही अपनी को देखती है कि वो भी बेड पे आकर लेटी हुई है, वो सीधे उठ जाती है बेड से और सीधे ज़मीन पे खड़ी हो जाती है जाकर। ये तो जो अपनी होती है वो देखती है सिया को और कहती क्यों खड़ी क्यों हुई हो, बेड पे लेटो। इधर जो सिया होती है वो कुछ बोलती नहीं और रूम के बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। आई मीन वो जाने लगती है। इधर जो अवनी होती है वो कहती है सिया मैंने कहा रुको। इधर जो सिया होती है वो कुछ नहीं बस अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए जा रही थी। इधर जो अवनी होती वो बेड से उठती है और जाने लगती है सिया की तरफ और वो चाकू वाला हाथ पहले पकड़ लेती है और उसके हाथ से चाकू लेती है और उस चाकू को फेंक देती है रूम में। और इधर देखती है सिया की तरफ, वो कहती है मैंने कहा ना रुको। वो जो सिया होती है उसको इतनी तेज अवनी पे गुस्सा आती है कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया, इसीलिए जो सिया होती है वो उसके तमाचा मार देती है खींच के उसके गाल पे और कहती है अगेन, अगली बार अगली बार मेरा हाथ पकड़ने मेरे करीब आने की कोशिश की हमने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ रही हो? तो अगली बार मुझसे दूर रहना। इधर जो अवनी होती है उसे गुस्सा तो बहुत तेज आई थी सिया पे कि वो भी एक तमाचा रख दे सिया की। इधर जो पर जो अवनी होती है वो सिया को तमाचा नहीं मारती है और उसका जो हाथ है वो पकड़ के सीधे ले जाती है बेड की तरफ और उसे धक्का दे देती है बेड पे और उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है एक बात याद रखना सिया, सिर्फ थोड़ी दिन की मोहलत दे रही हूँ तुम्हें, खुद मेरे पास आओ या मैं खुद तुम्हें पास लाना जानती हूँ। और जो तुमने अभी तमाचा मारा है ना उसका हर्जाना तुम्हारे पापा को भुगतना होगा। अब देखो मैं उनके साथ करती क्या हूँ। और तुम्हारे ना पूरे खानदान की और तेरी जो आरवी उसकी बस की तक नहीं है कि वो ग्वालियर में कदम रख दे। हम्म। और वो ग्वालियर में नहीं कदम रखेगी, वो तो सीधी सादी है। पर मैं मसूरी में ज़रूर कदम रखूँगी उसकी लाइफ को और भी हेल बनाने के लिए। और तुम्हें कुछ ही दिन का टाइम दे रही हूँ, खुद आओ वरना मैं कैसे भी करके और तुम्हारा तमाशा तुम्हारे बाप को भुगतना पड़ेगा। और ये मैं पूरी लाइव दिखाती हूँ तुम्हें, तुम्हारी ये बदतमीज़ी तुम्हारे बाप पे भारी पड़ेगी। इतना कि जो अवनी होती है वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल करती है, आई मीन बॉडी गार्ड्स को करती है जो वहाँ पे अवनी के पापा के पास थे। और जो वो अवनी वीडियो कॉल करके दिखाती है और कहती है देखो, अब देखोगी अपने पापा को। इधर जो अवनी के पापा थे वो चेयर से बंधे हुए थे। इधर जो अवनी होती है बॉडी गार्ड से कहती है ज़रा डैमो दो। इधर जो बॉडी गार्ड होता है वो एक चाकू लेता है और जो सिया के पापा का हाथ उसमें बंधा हुआ था रस्सी में और मतलब वो उसकी हथेली थी, सो ऊपर से वो बॉडी गार्ड
सिया के पापा की हथेली में चाकू घुसेड़ देता है पूरी की पूरी। इधर जिया के पापा की सिया के पापा की अचानक से चीख निकलती है। इधर जो सिया होती है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अब नहीं, अगली बार से मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी तुम पे। सॉरी, प्लीज़ पापा को छोड़ दो, प्लीज़, देखो उन्हें दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो पापा को, अगली बार से मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगी, प्लीज़ छोड़ दो उन्हें। इधर अब नहीं कहती है, बॉडीगार्ड से कहती कि चाकू निकाल लो उनके हाथ से और डॉक्टर को फ़ोन कर देना। और इतना कहकर जो अपनी होती वो कॉल कट कर देती और देखती है सिया की तरफ, उसके चिन को पकड़ती है और कहती कि तुम्हारे मारने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हरवी को तुमने कितनी बार मारा है ना, पर वो प्यार से था, और इस थप्पड़ में तुम्हारी नफरत साफ झलक रही थी सिया, तो इसका हर्जाना तुम्हारे पापा को भुगतना पड़ेगा। अगली बार कुछ भी करने से पहले सोच लेना। तुम्हारा तमाचा मुझे बुरा नहीं लगा, चलो इसी बहाने तुमने मुझे छुआ तो, पर उस तमाचे में वो बात नहीं थी जो तुम आरवी को मारते टाइम जो तुम्हारे हाथों में बात होती है। ये जो अपनी होती इतना कहकर वो चिन छोड़ देती है और फिर अगेन देखती है सिया की तरफ, कहती कुछ दिन का टाइम है तुम्हारे पास, आज तो छोड़ ही दे रही हूँ, पर अगली बार तुम खुद आओगी, वरना कैसे, कितने कितने की जान जाएगी तुम्हारे लिए, वो तुम खुद जानती हो। इधर जो सिया होती है वो सिर्फ अपनी की तरफ देख रही थी। आई मीन एक गलती सिया की उसकी फैमिली मेम्बर्स की जान ले सकती है। इधर जो अफनी होती है वो वहीं बेड पे लेट जाती है और जो सिया होती है वो अभी भी बेड पे बैठी हुई थी, और वो जो अफनी होती है वो कहती है अब हो गया हो तुम्हारा तो लेट जाओ यहीं। इधर जो सिया होती है वो डरते डरते लेटती है साइड में बेड के एक दूसरी तरफ। इधर जो अफनी होती है वो देख रही थी सिया की बैग को, आई मीन देखती है बैग को, बट वो कुछ नहीं करती है बिकॉज टाइम दिया था उसने थोड़े दिनों का, तो वो 2-3 दिन एटलीस्ट कुछ ही नहीं करेगी शायद। इधर जो अवनी होती है वो सिया के ऊपर थोड़ा सा ब्लैंकेट करती है और दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती है। इधर जो जोया होती है वो अपने घर पहुंच गई थी और वो चेयर पे बैठे बैठे आगे पीछे हो रही थी, मूव हो रही थी वो चेयर। इधर जो जोया के मम्मी पापा होते हैं वो आते हैं और वो देखते हैं जोया की तरफ, वो कहते हैं जोया बेटा क्या हुआ, मैं जानता हूँ तुम्हें सिया की बहुत चिंता है, पर तुमने अपने रिश्ते को बिगाड़ लिया है जोया। इधर जोया कहती है पापा मैंने अपने रिश्ते को कुछ नहीं बिगाड़ा है, 2 मिनट का बस ब्रेक लिया है, और जब तक सिया और आरवी का रिश्ता नहीं सही हो जाता मैं मैं मसूरी नहीं जाऊँगी। इधर जो जोया की मम्मी होती है वो कहती है बट मुझे और कुछ भी पता चला है जोया। इधर जोया कहती है क्या मम्मी पता चला है आपको। इधर जोया की मम्मी कहती है कि अभी अभी पता चला है कि कल आरवी आई मीन जो अवनी है वो सिया के साथ मसूरी जा रही है। इधर जोया कहती है क्या अवनी और सिया मसूरी जा रहे हैं। इधर जोया की मम्मी कहती है हाँ, एयरलाइंस से अभी अभी पता चला है, तुमने कहा था कि नज़र रखो, तो मैंने पूरी तरह से नज़र रखी और मुझे अभी अभी पता चला है कि अवनी और सिया मसूरी जा रहे हैं। इधर जोया कहती है सिर्फ अवनी और सिया, और मतलब फैमिली मेम्बर्स उनके कोई नहीं जा रहा। इधर सिया की आई मीन जो जोया की मम्मी होती है रिद्धि वो कहती है नहीं, सिर्फ टिकट सिर्फ 2 लोगों की बुक हुई है, सिया और अवनी की, उनकी मॉम और अवनी की मॉम नहीं जा रही है। इधर जो जोया होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है कि ना अवनी की मम्मी जा रही है ना सिया की मम्मी जा रही है, और क्या जो सिवाय है वो यहीं होगा कि कहीं और, उसको और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इधर जो एक मम्मी होती है वो देखती है जोया की तरफ, वो कहती क्या हुआ,
इधर जोया कहती मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो अवनी को दूर भागना रखना चाहिए था सिया को आरवी से, पर वो पास क्यों ले जा रही है। इधर जोया की मम्मी कह रही है तकलीफ देनी होगी बेटा उसे, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। इधर जोया कहती मम्मी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इधर जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो उसके रूम से चले जाते हैं। इधर जो जोया होती है वो ऋषभ के पास कॉल करती है और कहती कि ऋषभ कल हम दोनों के लोगों की क्या, नहीं हम ही दोनों लोगों के कल 4 टिकट बुक करवाओ, आई मीन 2 टिकट बुक करवाओ, 4 रहने दो। नहीं, एक काम करो, आकाश के और हमारे और तुम्हारे टिकट बुक करवा लो 3, और रोहन और विकास को रहने दो। रोहन विकास यहीं ग्वालियर में नज़र रखेंगे अवनी के घर पे, क्योंकि आंटी नहीं जा रही हैं, सिया की मम्मी वो नहीं जा रही है। इधर वो ऋषभ कहते क्या बोल रही हो जोया, पहले कंफर्म करो कि करना क्या है। इधर जोया कहती सॉरी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तुम 3 टिकट बुक करो, आकाश और मेरे और तुम, हम लोग कल मसूरी चल रहे हैं क्योंकि अवनी और सिया मसूरी जा रहे हैं कल, तो हम लोग कल मसूरी जाएंगे, बट हम लोग सुबह की फ़्लाइट से नहीं जाएंगे। मुझे पता है कि वो लोग सुबह से की फ़्लाइट से जाएंगे, बट हम लोग शाम की फ़्लाइट से जाएंगे मसूरी। इधर जो ऋषभ बोलता है वो कहता है ठीक है, और विकास और रोहन यहीं रहेंगे ना। इधर जोया कहती वो लोग यहीं रहेंगे। इधर जो जोया होती है वो इतना कहकर जो होती है फ़ोन काट देती है। इधर वो सोच रही थी कि क्या काशवी को कॉल किया जाए। इधर जो काशवी होती है उसे सिया के बारे में सोच सोच कर और मतलब खुन्नस बढ़ रही होती है, क्योंकि आरवी की बचपन से मॉम चली गई थी, काशवी के हम बचपन से पापा चले गए थे, तो ये लोग बिना माँ बाप के पले हुए हैं। आई मीन जो काशवी की मॉम है वो ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में मलेशिया में शिफ्ट रहती हैं। उन्होंने काशवी को बुलाया भी था, बट जो काशवी वो आरवी के साथ परमानेंट रहती है, तो इन लोगों को कभी किसी का प्यार नहीं मिला। ये दोनों लोग एक दूसरे की ताकत है और एक दूसरे की कमजोरी भी। इसीलिए जो काशवी है उसका मन हो रहा था कि सिया से रिवेंज लेना है, बट जो आरवी होती उसका मन नहीं था सिया से रिवेंज लेने का। आई मीन प्यार कभी नफरत में बदल जाता है, पर कभी प्यार को होता है कि बस खुश रहे लाइफ में, बस वो इंसान खुश रहे, उसके लिए इतना ही काफ़ी होता है। इधर आरवी थी वो उसी में ऐसी थी। आई मीन गलती नज़र आती तो आरवी बदला ली थी, बट उसे ना कहीं फीलिंग थी कि सिया की कोई मजबूरी होगी। इधर जो काशवी होती है वो जोया के बारे में सोच भी नहीं रही थी। आई मीन उसका सिर्फ सिया के मन में सिर्फ नफरत थी। इधर वो सोचते सोचते उसको पता नहीं कब नींद लग जाती है। इधर ये सब लोग सो जाते हैं। अब आता है सीधे मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो अवनी होती है उसकी आंखें सबसे पहले खुलती हैं और वो देखती है बेड के साइड में, तो वहाँ पे सिया नहीं होती। वहाँ पे सिया नहीं होती, इसीलिए जो अवनी होती है वो डर के उठती है और वो जाती है सीधे वॉशरूम में, देखती है, बट जो सिया होती है वो वॉशरूम में भी नहीं थी। इधर वो जाती है हॉल में और जो बाकी सब बॉडीगार्ड्स की लाइन लगी हुई थी, हर जगह पे हर रूम के बाहर एक एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है। सो वो उनसे पूछती सिया मैम को देखा तुमने। इधर जो बॉडीगार्ड्स होता है वो कहते हैं हाँ मैम, वो अभी अभी वो नीचे गई है किचन में। इधर जो अफनी होती है वो जाती है सीधे किचन में और देखती है कि सिया वहाँ पे खड़ी है अपनी मम्मी के पास। इधर जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है तो मसूरी जा रही हो तुम, आरवी आरवी कैसे देख पाएगी तुम्हें, कितनी तकलीफ होगी उसे। इधर जो सिया होती है वो रोते हुए कह रही मम्मी मैं क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था कि आरवी एटलीस्ट चली गई है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी जान पे कोई खतरा नहीं होगा, अपनी मुझे मसूरी ले जा रही है और अपनी पता नहीं इस आरवी के साथ क्या करेगी। इधर जो अवनी होती है वो सारी बातें सुन लेती और वो चल के जा रही होती है सिया के पास, और इधर जो सिया होती है वो देख लेती है प्लेट में उसका एक मतलब फेस होता है, वो देख लेती है उसकी
उसकी डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कल उसने उसके पापा के हाथ में जो चाकू भुकवाया था उससे, इसीलिए जो सिया थी उससे अवनी को डर लग रहा था। इधर जो अवनी होती है वो आती है सिया के पास और खड़ी होती है और कहती कि चिंता मत करो, अवनी को मैं जिंदा छोड़ दूंगी, आई मीन आरवी को मैं जिंदा छोड़ दूंगी, बट एक लाश बनाकर। जितनी तकलीफ मुझे होती थी ना तुम्हें और आरवी को देखकर, उतनी तकलीफ उससे होगी तुम्हें मेरे साथ देखकर। तो जो सिया होती है वो एक एक करके टूट रही होती है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती। इधर जो अवनी होती है वो देखती है अपनी सासू माँ की तरफ और कहती है मम्मी जी, अब आप दोनों लोग यहीं रखिए, पर आप चिंता मत कीजिए, आपकी सेवा के लिए मैं बंदे छोड़ जाऊंगी। 30-40 बॉडीगार्ड आपका ख्याल अच्छे से रखेंगे, और अपनी बेटी को ज़रा समझा दीजिए। अरे आपकी बेटी का, आप तो मेरी पत्नी हो गई है, तो मेरी पत्नी और अपनी बेटी को समझा लीजिएगा कि ऐसी कोई गलती ना करे कि उससे इसका दुगना चुकाना पड़े। इधर जो अवनी की मॉम होती है वो देख रही थी अवनी की आंखों में, आई मीन कितनी बदतमीज़ हो सकती है मेरी लड़की। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ, कहती है कि जल्दी तैयार हो, बैग तो पैक हो गए होंगे ना। अरे नहीं, बैग पैक क्यों करने की ज़रूरत, वहाँ हम दोनों लोग चलेंगे ना शॉपिंग पे, अब बीवी हो तुम मेरी, अब तुम्हारी खर्चों का ध्यान तो मुझे रखना होगा, वहाँ पे आराम से शॉपिंग करेंगे चल के। अब चल रहे हैं, ये हमारा हनीमून तो हो सकता है ना सिया, ये वाला हनीमून हो सकता है हमारा। अब पहली बार घर से बाहर निकल रहे हैं और ट्रिप पे चल रहे हैं, तो इसे हनीमून समझते हैं, क्यों सिया? ये जो सिया होती वो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं उसके आंसू। इधर जो अपनी वो कहती है आज तो तुम्हारी पहली रसोई होगी ना सिया, तो एक काम करो, खीर बनाने का टाइम तो तुम्हारे पास होगा नहीं, क्योंकि 8 तो बजने वाला है, 9 बजे की फ्लाइट है, तो खीर तो बन नहीं सकती। एक काम करो सिया, अदरक मार की एक कड़क सी चाय लेकर आओ अभी, समझ रही हो ना, अभी चाय लेकर आओ। इधर जो अवनी होती है इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल पे चली जाती है, बैठती है जाके। इधर जो सिया होती है वो चाय बना रही होती है, क्योंकि उसकी एक गलती उसकी फैमिली पे भारी पड़ सकती है। ये तो जो अपनी होती है वो थोड़ी देर बाद बुलाती है सिया को कि चाय बनी कि नहीं बनी। ये तो जो सिया होती है वो चाय लाती है और वो टेबल पे रख देती है। तो जो अवनी होती है वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है हाथ पे दो, टेबल पे चाय सिया हाथ में दो। तो जो सिया होती है वो टेबल पे से टी और प्लेट उठाती है जिसमें वो कप रखा हुआ था। इधर जो वो अवनी के हाथ में देने लगती है, तो जो अवनी होती है वो उसका हाथ दूसरा पकड़ लेती है जिस हाथ से वो चाय दे रही थी, और कहती है कि बहुत सॉफ्ट हाथ है तुम्हारे सिया। इधर वो सिया के हाथों को टच करी थी, तो जो सिया है वो अपने हाथ को पीछे कर लेती है। इधर जो अवनी होती है वो कहती है शर्मा गई लगता है। इधर जो सिया होती है वो दूर चली जाती है, दूर खड़ी होती है जाकर। इधर जो अवनी होती है वो कहती दूर क्या खड़ी हो सिया, चाय पियो आकर मेरे साथ, अभी हम लोग अब पहली बार है तो तुम मेरे साथ चाय तो पी ही सकती हो ना। इधर जो सिया होती है तब भी वो वही खड़ी होती है। इधर अवनी होती है वो अब एक बार गर्दन पूरी तरह से मोड़ती है और दिखती है पीछे और कहती है सुनाई नहीं दिया सिया, मैंने कहा ना कि चाय पियो आकर, तो चाय पियो आकर, सुनाई नहीं देता है, तुम्हें हर बात पे डेमो दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सिया होती है वो थोड़ी सी भी देर नहीं लगाती और बैठ जाती है सामने वाली चेयर पे, और इधर वो सर्वेंट होती है वो लाती है चाय का कप, क्योंकि सिया अपने लिए नहीं लाई थी। तो जो उसकी मॉम होती हैं और सिया की मॉम होती है वो भी बैठ जाती हैं आकर, और इधर जो अवनी होती है वो कहती है जल्दी पियो सिया, टाइम नहीं है, फ्लाइट आ रही होगी तो हम लोगों को जाना है मसूरी, जल्दी करो, जल्दी चाय पियो। इधर जो सिया होती है वो चाय पी रही थी जल्दी जल्दी,
तो जो अपनी होती इतनी भी जल्दी नहीं खाया तो वहीं जीभ चल जाएगी सिया। तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो। लाओ इधर चाय का कप लाओ, मैं तुम्हें आराम से पिलाती हूँ। इधर जो सिया होती है वो अब कप ही गिरा देती है, आई मीन वो छोड़ देती है कप और प्लेट को एक साथ ज़मीन पे। इधर जो चाय होती है और कप होता है वो टूट जाता है। इधर जो अफनी होती है कहती है, ओह तुम्हारा मन ही नहीं है लगता है चाय पीने का, चलो मैं भी नहीं पीती हूँ। और चलो बैग उठाते हैं, दोनों लोग चलते हैं वो आराम से मसूरी एयरपोर्ट पे, थोड़ा बातें भी कर लेंगे चल के। इधर जो अवनी होती है वो पकड़ती है सिया का हाथ और एक सर्वेंट की तरफ देखती है और कहती है कि बैग लेकर आओ कमरे से मेरा। इधर जो वो सर्वेंट होती है वो जाती है और सिर्फ अवनी का बैग लाती है, क्योंकि सिया ने ना ही अपने कपड़े पैक किए थे, इसलिए वो सिर्फ अवनी का बैग था वो लाती है। इधर जो अवनी होती है वो बैग को पकड़ती है और एक हाथ से पकड़ती है सिया का हाथ और ले जा रही होती है वो उसे कार की तरफ। इधर जो सिया और अवनी की मम्मी होती है वो भी आ रही थी उसके पीछे पीछे। इधर जो वो अवनी होती है वो देखती बॉडी गार्ड्स की तरफ और कहती ख्याल रखना इनका ज़रा, और देखना कि घर के बाहर ना निकल पाए। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन लगेंगे या 5 दिन लगेंगे, ध्यान रखना इनका। इधर जो अवनी होती है वो इतना कहकर जो सिया का होती है वो उसको कार में बिठाती है, बैग सर्वेंट होता है वो रख देता है कार की पीछे। और जो इधर अफनी होती है वो इससे पहले ड्राइविंग सीट पे बैठती है, उसका फ़ोन होता है वो रिंग होता है। और इधर जो अफनी होती है वो कॉल उठाती है और बहुत धीरे से कहती है, तो घर पूरा बुक हो गया ना। इधर जो वो होता है वो इंसान कहता है पूरा बुक हो गया है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इधर अवनी कहती ठीक उसी के सामने हुआ है ना, जलानी है, बिल्कुल तड़पा तड़पा के जिंदा लाश बनाना है उसे। उसी की होटल के सामने जो बंगलो है पूरा वो चाहिए मुझे बुक। वो बहुत धीरे धीरे से बात कर रही होती है। इधर जो इंसान होता है बॉडी गार्ड होते हैं उसके वहाँ पहुँच गए थे, तो वो कहते हैं कि मैम पूरा बुक हो गया, आप चिंता मत कीजिए, पूरा हाउस बुक हो गया है, बेंगलोर पूरा बुक हो गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं मैम, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ उन तीनों लोगों का। इधर जो अवनी होती है कहती बहुत अच्छे, तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा टिप्स देनी पड़ेंगी, हाँ टिप तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इधर वो बॉडीगार्ड कहता है यस मैम, बिल्कुल सही से होगा, आपका सारा काम बिल्कुल सही से होगा। इतना कहकर जो अवनी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो अवनी होती है वो बैठती है ड्राइविंग सीट पे जाके और वो घर से कार निकालती है। आज उसके पीछे कोई बॉडीगार्ड्स नहीं गए थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बॉडीगार्ड्स चले गए थे मसूरी, और इसीलिए उसके साथ कोई बॉडीगार्ड्स नहीं जा रहे थे, सिर्फ वो अकेली कार लेकर जा रही थी। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती कब तक ये रोना धोना करोगी सिया, शादी हो गई है और मुझे नहीं पसंद कि तुम दूसरी पराई औरत के बारे में सोच सोच कर मेरी लाइफ हेल बनाओ। तो ये अब पराई औरत के बारे में सोचना बंद कर दो, बीवी हो तुम मेरी, और कोई मेरी बीवी किसी और के बारे में सोचे मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं है। तो ये अब आंसू बहाना बंद करो, तुम भूल रही हो कि तुम अब किसी की पत्नी हो, वो अब आज़ाद पंछी नहीं हो जो किसी की घोंसले में जाकर बैठ जाती हो। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक इंसान है, अवनी रावत। तो तुम अब मेरी वाइफ हो, तो इतना कान में अपने बिठा लो, और अगली बार से तुम्हारे आंखों में आंसू हैं तो उसका दुगने तुम्हारी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। इधर जो सिया होती है वो अपने आंसू को पोंछती है और साइड विंडो से देखने लगती है। इधर जो अवनी होती है वो थोड़ी काम होती है और कहती कि ड्राइविंग आती है तुम्हें सिया, ड्राइविंग आती है, सीखी है कि तुमने अभी तक नहीं सीखी। इधर जो सिया होती है वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। तो जो अवनी होती है वो देख के ड्राइव कर रही थी। इधर जो वो अपना हाथ होती है वो ले जाती है सिया के हाथ की तरफ और वो उसका हाथ खींचती है और कहती तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, हर बार डेमो देने की ज़रूरत पड़ती है सिया मुझे तुम्हें। इधर जो सिया होती है वो कहती क्या है,
ये क्या है तुम्हें? ये तो जो अपनी होती हो कि ऐसे बात करोगी मुझसे? इस तरह से बात करोगी मुझसे तुम? ये तो जो सिया होती वो थोड़ा काम होके कहती क्या है? क्या है बताओ? ये तो जो अपनी होती वो कहती मैंने पूछा कि ड्राइविंग आती है तुम्हें? इधर सिया कहती आती है मुझे। इधर अपनी कहती है तो चलाओ आके फिर। याद रखना सिया, अगर तुमने सही से कार नहीं चलाई तो तुम्हारे पापा इस बार उनके पैर कार के नीचे होंगे। याद रखना। तो अगर झूठ बोला और तुमसे ड्राइविंग सही से नहीं हुई तो तुम्हारे पापा का पैर दोनों कार के आगे होंगे और उनके पैरों पे कार चढ़ा दी जाएगी। तो सोच समझ के बोलना सिया, समझ रही हो ना? इधर जो सिया होती है वो रोने लगती है, इधर जो अपनी होती है वो कार को रोकती है, ब्रेक मारती है और देखती है सिया की तरफ और उसके फेस को होल्ड करती है और अपने थंब ले जाती है सिया की आंखों के नीचे और कहती अरे तुम तो रोने लगी। अभी अभी क्यों रो रही हो सिया? तुम तुम मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो अच्छा मत करना ड्राइविंग, नहीं कह रही मैं तुम्हारे पापा को कुछ। आराम से आराम से बैठो, हम लोग अच्छे से फ्लाइट पर चलो। अब अच्छा गुस्सा करना छोड़ दो। अब तुम रोना मत सिया, अच्छी नहीं लगती तुम रोते हुए। अच्छा चलो मैं कुछ नहीं कह रही, तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, आराम से करो। हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट। हाँ मैं बिल्कुल नहीं डांट रही तुम्हें। इतना भी कुछ अपनी होती है वो कार स्टार्ट करती और ले जा रही होती एयरपोर्ट की तरफ। इधर आता है आरवी और काशवी के सीन पे। इधर जो आरवी होती है वो अपनी मॉम की फ़ोटो लेकर बैठी हुई थी। वो रात भर पूरी सोई नहीं थी। थोड़ी देर के लिए उसकी आँख लगी थी बट उसे नींद नहीं आ रही थी, तो पूरी रात जगकर बस अपनी मॉम की फ़ोटो अपने से लगाए हुए बैठी हुई थी। तो जो काशवी होती वो तो सो गई थी। वो सो गई थी बट अब वो उठती है और सीधे आती है आरवी के कमरे में और नॉक करती है। तो जो आरवी होती है वो अपनी मॉम की फ़ोटो लिए चली जाती है। सीधे दरवाज़ा खोलने के जैसे वो दरवाज़ा खोलती है देखती है कि काशवी बिल्कुल रेडी है ऑफिस के लिए। लेकिन जो काशवी होती है देखती है आरवी की तरफ, जिसके आंखें अब लाल हो चुकी थी रोते रोते हुए, सूज चुकी थी बिल्कुल उसकी आंखें। लेकिन जो काशवी है वो आती है और वो देखती है उसकी फ़ोटोग्राफ की तरफ, जो उसने वो फ्रेम लगाया हुआ था, और इधर वो धीरे धीरे अपना फ्रेम की तरफ हाथ बढ़ाती है, उस फ्रेम को आरवी से अलग करती है और देखती है उस फ्रेम की तरफ और कहती है मामी। तो मामी को गले लगा कर रोया जा रहा था ना। बहन नहीं है तेरे पास ना, तूने मुझे पराया कर दिया है। इधर जो आरवी होती है वो कुछ कहती, इससे पहले जो काशवी होती है वो आरवी को गले लगा लेती है, कहती कि इतना पराया कर दिया अपनी बहन को कि कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं की जा रही है। आरवी तुम बदल गई हो, तुम सिया के आने के बाद से बदल गई हो। जितनी प्रॉब्लम्स तुम मुझसे शेयर करती थी आज आज तुम अकेले बैठ के रो रही हो। ऊपर से तुमने मुझे कमरे से भी निकाल दिया। इधर जो आरवी होती है वो कुछ कहती नहीं है और वो फ्रेम काशवी से लेती है और कहती है ये बातें नहीं है, हम लोगों को ऑफिस जाना है, आज मीटिंग है। जो काशवी होती है वो अब थोड़ा सुकून पाती है कि चलो सिया की बात तो नहीं की। इधर जो काशवी होती है वो कहती है चलो ऑफिस के लिए मैं भी तैयार हूँ, मैं तुम्हारे नीचे वेट कर रही हूँ। इधर जो इतना कहकर जो काशवी होती है वो चली जाती है नीचे और बैठ जाती है सोफे पे जाकर बैठ जाती है। जो आ रही है वो सिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी बट जो काशवी उसके सामने कुछ नहीं कहती। वो नहीं चाहती थी कि काशवी उल्टा सीधा कुछ बोले सिया के बारे में और उससे बाई चांस गुस्सा आ जाए, इसलिए जो आरवी होती है वो फ्रेश होने चली जाती है। ये जो काशवी होती है वो बैठी हुई थी सोफे पे। ये जो काशवी की मॉम है वो आती हैं और जो काशवी की नानी होती है वो भी आती हैं काशवी के पास और उससे पूछने लगती है कि आरवी को हुआ क्या है। इधर जो काशवी होती है वो सारी बातें बताती है, पर जो नानी और काशवी की मॉम होती उन्हें भी यकीन था कि सिया एक ऐसा नहीं कर सकती। सिया एक अच्छी लड़की वो भी जानती थी, वो तो उन्हें बहुत दिनों से जानती हैं जो इसीलिए उन्हें
पूरा यकीन था कि सिया ऐसी लड़की नहीं, बट वो काशवी के सामने कुछ नहीं कहती, क्योंकि काशवी के बताने के अंदाज से ही लग रहा था कि काशवी के दिल में सिया के लिए नफरत है। इधर जो बुआ होती हैं वो बस एक बार काशवी से कहती हैं कि काशवी, मुझे ऐसा लगता है कि सिया की कोई मजबूरी रही होगी। इधर जो काशवी होती है वो कहती है, क्या मजबूरी मम्मी, क्या मजबूरी? वो हम लोग को बता सकती थी, हम लोग उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते। ये नहीं था कि हम लोग उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते। ये सब बकवास की बातें हैं। ये ऐसा क्या होती है, ऐसी क्या मजबूरी जो शादी करनी पड़ जाए किसी से? इधर दादी कहती, बेटा मजबूरी बता के नहीं आती, और जब मजबूरी सर पे पड़ती है ना तो कुछ आगे पीछे का कुछ सूझता नहीं है। इधर जो काशवी होती है कहती, ओ प्लीज़ नानी और मम्मी, आप प्लीज़ अब हमें लेक्चर मत दीजिए। इतना कहकर जो काशवी होती है वो जाने लगती है बाहर की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो भी फ्रेश होकर आ जाती है। इधर जो ना दादी होती है आरवी की, वो जाती हैं आरवी के पास और कहती है, बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो। इधर जो आरवी होती है कहती है, दादी नहीं, ऑफिस में टाइम मिलेगा तो कर लूँगी। इतना कहकर जो आरवी होती है वो जाने लगती है। इधर जो उसकी बुआ होती है आरवी की, और कहती कि ध्यान रखना अपना। इधर जो आरवी होती है अपना हामी से हिलाती है। इतना कहकर जो आरवी होती है वो भी चली जाती है, काशवी के साथ कार में बैठती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर जो जोया होती है वो और ऋषभ अब और आकाश, विकास, रोहन, ये रावत मैंशन के बाहर खड़े हुए थे। आई मीन अवनी तो कब की निकल चुकी थी, बट जो ये लोग होते हैं वो अवनी की मम्मी और सिया की मम्मी के बारे में सोच रहे थे कि इनको कैसे बचाया जाए। बट जो इधर विकास होता है वो कहता है कि जोया इनके बारे में मत सोचो, ये लोग तो ग्वालियर में हैं, हम दोनों लोग इनका कैसे भी ध्यान रख लेंगे और इन्हें बचा लेंगे। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो अवनी है और वो मसूरी जा रही है। तो तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लोग जल्दी चले जाओ। इधर जोया कहती, पागल हो क्या विकास, हम लोगों ने फ़्लाइट बुक की है, अब शाम की है, हम लोग चाहते तो सुबह वाले में जा सकते थे, पर वहाँ वो अवनी भी उस फ्लाइट में होती और इसीलिए मैंने शाम की फ़्लाइट जो है वो बुक की है। इधर जो विकास होता है वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, कहते कि सॉरी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इधर जो आकाश होता है वो कहता है कि तेरा दिमाग काम करेगा भी नहीं। इधर विकास कहता है, हाँ तेरे तो अंदर दो दिमाग है, एक लड़की का है एक लड़के का है। कल जो वो नौटंकी करके आया था ना कि हाय दैया ये वाला सब करके आया है, मैंने सुना। और तू भाई मुंह बंद कर, अरे तुझमें से ना मुझे लड़कियों वाली वो वाइब आती है ये, तो तू मुंह बंद कर। इधर जो रोहन होता है वो हंसता है, कहता है कि हाँ, तुम लोग क्या करते रहते हो। इधर आकाश कहता है, अगर मैं जाता ना नहीं ना तो तुम लोग को पता भी नहीं चलता कि सीए के साथ हुआ क्या है। इधर ऋषभ कहता है, हाँ भाई तू गया मुझे पता चला, तेरे इसके लिए थैंक यू, बट मुझे अभी हम लोगों को जोया को जाना होगा। इधर जो जोया होती कहती ठीक है तो चलते हैं, और तब तक घर चलते हैं, जो कुछ प्लानिंग करनी होगी वो हम करेंगे चल के वहीं, और सब वहीं करेंगे जा चल के। इधर जो विकास होता है कहते कि फिर हम लोग यहीं नज़र रखें। इधर जो जोया होती है वो कहते कि हाँ यहीं से तुम लोग नज़र रखना और फ़ोन करके पॉइंट टू पॉइंट मुझे हर चीज़ बताते रहना। इधर जो रोहन होता है कि हाँ, इतना कि जो आकाश, ऋषभ और जोया होते हैं वो चले जाते हैं घर की तरफ। इधर जो सिया और अवनी होते वो भी एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। इधर जो अवनी होती है वो कार को वहीं पार्क कर देती है और चाबी वहीं पे एक एयर हॉर्न, क्या होता है वो वहीं जो उसके डिपार्टमेंट के होते हैं वो उन्हीं को दे देती है और कह देगी कुछ दिन बाद आऊँगी तो यहीं से ले लूँगी जाके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इधर जो वो एयरपोर्ट वाले होते हैं वो क्या ही बोलेंगे, जानते कि टॉप में आती है ग्वालियर में पूरी, तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोलते हैं और बस यस मैम करके अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। इधर जो अवनी होती है वो आगे बढ़ रही होती है सिया का हाथ पकड़े हुए। इधर जो सिया होती है वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, बट जो अवनी होती है वो उसका हाथ टाइटली पकड़े रहती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है अगली बार हाथ छुड़ाने की कोशिश की सिया समझ लो। इधर जो
अवनी होती है वो जा रही थी, इधर वो टिकट टिकट सब चेक करवाती है, इसीलिए जो अवनी जो सिया का होता है वो हाथ छूट जाता है। इधर जो सिया होती है वो जब देखती है कि अवनी से उसका हाथ छूट गया है तो वो थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ने लगती है। वो सोच रही थी कि भाग जाऊँ, एक बार भाग जाऊँ बस, इतना ना सोच कर जो वो होती है वो पीछे पीछे बढ़ रही होती है। बट जो अचानक एक लड़का होता है वो उससे टकरा जाता है और वो सिया गिरने ही वाली थी, इसलिए जो वो लड़का होता है वो उसको पकड़ लेता है। और इधर जैसे ही वो गिरने वाली थी उसको थोड़ी सी आवाज़ जाती है उसके कान में अवनी की, और वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि सिया किसी लड़के के बाहों में जाकर गिरी है और वो उससे दूर है। इधर जो सिया होती है वो तो तुरंत छूट के वो खड़ी हो जाती है, उस लड़के को थोड़ा सा साइड करती है जल्दी जल्दी से और वो खड़ी हो जाती है वहीं पे। इधर जो लड़का होता है वो भी थोड़ा चिपकू टाइप का होता है और वो कहता है कि मिस आप ठीक है ना, कहीं लगी तो नहीं है आपको, ठीक है ना। इतना जो लड़का होता है वो सिया को मतलब वो होता है कि घुमा घुमा के वो ऐसे ऐसे देख ऐसे करके देख रहा होता है। इधर जो अवनी होती है वो इतनी गुस्सा आती है, जो वो ऐसे करके पूछ रहा होता है, जो अवनी होती है वो जाती है और उस लड़के के सीधे पकड़ती है बाल और उसके बालों को एक घसीटते हुए ले जा रही थी। इधर जो एयरपोर्ट के बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो आते हैं आने लगते हैं, बट जो अवनी होती है उनकी सिर्फ एक उंगली ही दिखाती है उनकी उसकी तरफ और वो वहीं पर रुक जाते हैं। इधर जो अवनी होती है वो ले जाती है, वहीं पे एक कांच का दरवाज़ा लगा हुआ तो वो उसके सिर को ले जाती है और उसी कांच के वो दरवाज़ा होता है उसी में घुसेड़ देती है, जिससे वो कांच पूरा का पूरा टूट जाता है। लेकिन जैसे सिया देखती ये नज़ारा उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, मतलब कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है किसी के लिए। इधर जो वो अवनी होती वो जैसे कांच टूटा था वो दूसरी तरफ ले जाती है, दूसरे कांच की तरफ, और उसका सिर फिर से उसी कांच में लड़ा देते हैं। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया को छूने की, उसकी तरफ देखने की, उसकी उससे बात करने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई। सिया अपनी रावत है वो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतना कर जो होती है वो अब वॉल से उसका सिर लड़ा देती है। इधर वो लड़का वहीं पे गिर जाता है। इधर जो पुलिस होती है वो आने लगती है, सिक्योरिटी गार्ड तो थे ही, बट जो वहाँ की मैनेजर होती है होती है मेन, वो फ़ोन कर देती है सीधे पुलिस के पास। और जो फ़ोन गया था पुलिस के पास वो पुलिस से वो तुरंत आ जाती है और वो देख रही होती है अवनी की तरफ और कह रही मैम आपने ये क्या किया। इधर वो पुलिस वाला होता है वो थोड़ा सा अवनी पे चिल्लाता है, बट जो उसका जो उससे हाईएस्ट पोस्ट पर होता है वो जैसे अवनी को देखता है, वो जो तिलमिलू सा छोटा सा जिसकी औकात नहीं थी, वो ऐसे ही समझ लो कि ऐसा ही था, वो जो चिल्ला रहा था वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि सिंधे शांत हो जाओ, अगर जान प्यारी है तो शांत हो जाओ। इधर जो वो एसआई होता है वो देखता है डीएसपी की तरफ और वो डीएसपी को देखकर अचानक से शॉक हो जाता है कि डीएसपी सर यहाँ। और वो पहले तो जय हिंद करता है और कहते कि सर आप यहाँ। इधर जो डीएसपी होता है कहते सिंधे अपनी जान पे आ रही है तो अब भी पैर में गिर के माफ़ी मांग, नहीं तो तेरी तो जाएगी जब तुम मुझे भी यहाँ से निकलवा के ग्वालियर से कब्र में पहुँचाएगा तू। तो जो सिंधे होता है वो देखता है अवनी की तरफ, तो जो डीएसपी होता है कि सुनाई नहीं दिया तुझे, माफ़ी मांग जाकर। तो जो सिंधे होता है वो सीधे गिरता है अवनी के पैरों में, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता कोई इतना इंसान कैसे डर सकता है किसी से। इधर वो माफ़ी तो मांग रहा होता है डीएसपी सर के से कहने पे, इधर जो अवनी होती है वो जो माफ़ी मांग रहा था पुलिस वाला उसके पैरों में झुक कर, इधर जो अवनी होती है वो थोड़ा सा नीचे बैठती है और उसकी कॉलर पकड़ती है और इधर वो डीएसपी की तरफ देखती है, कहती कि आजकल कुत्ते कुछ ज़्यादा ही भौंकने लगे हैं, लगता है कि इंजेक्शन टाइम से नहीं मिलता है।
इधर जो डीएसपी होता है वो कहता है कि नहीं मैम, नया है ये, आपके बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। इधर जो डीएसपी होती है, माफ़ी मांग अच्छे से। इधर जो वो होता है वो अच्छे से माफ़ी कहते, मैम आपके बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इधर जो अवनी होती है वो देखती है, कहती है कि अब गलती की है तो हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, है ना। इधर जो अवनी होती है वो एसआई की बंदूक निकालती है, आई मीन जो गन होती है वो निकालती है और उसकी नी पे मार देती है, आई मीन वो गोली चला देती है उसी एसआई के नी पे। इधर जो वो एसआई होता है वो जैसे उसकी गोली लगती है उसकी नी पे, वो वहीं पे बैठ जाता है, बैठ के जाता है, उसकी दर्द के मारे चीखें जो निकलती हैं, पूरे एयरपोर्ट दहल चुका था उन चीखों से। सारे लोग सिर्फ अफनी को देख रहे थे, सारे लोग शॉक्ड। जिस वहाँ की लेडी ने फ़ोन किया था पुलिस वाले के पास, वो तो अब छुप के काउंटर के नीचे बैठ गई थी, वो छुप के ही बैठ गई थी। इधर जो वो गन होती है वो देती है डीएसपी को और कहती कि ध्यान रखना अगली बार कुत्ते भौंकने नहीं चाहिए। ये तो जो डीएसपी होता है उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये तो जो सिया की हालत है वो और भी बदतर हो चुकी थी ये सब देखकर। उसके दिल में जितना खौफ भरा जा सकता था अवनी के लिए, उतना खौफ उसके दिल में भर चुका था। इधर जो सिया होती है उसको चिंता हो रही थी अब अपने मम्मी पापा की और अपने भाई की और आरवी की, कि कोई लड़का उससे सिर्फ इतना टच कर सकता है तो अवनी उसकी इतनी हालत खराब कर सकती है, अब आरवी का क्या होगा। आई मीन उसे ये चिंता। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ, वो कहती है चले बेबी, सिया माय वाइफ, चले, और तुम डरना नहीं, ये तो छोटी मोटी सी बात है। अब इस लड़के ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की तो इसको हजाना तो भुगतना पड़ेगा। और ये पुलिस वाला कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था, इसे मेरे बारे में नहीं पता तो उसको कैसे, उसका कैसे काम चलेगा, इसे पता कर लेना चाहिए था ना मेरे बारे में, है ना सिया। इधर जो अवनी होती है सिया की तरफ देखते हुए सब कह रही थी, अब कहती है चले। इधर जो सिया होती है वो सिर्फ रोते अपने हम गर्दन हिलाती है। इधर जो अपनी होती है जाने मन ऐसे रोए ना करो, अच्छा नहीं लगता है मुझे, एक प्यारी सी स्माइल दो, वरना। अरे जैसे वरना सिया अवनी के मुंह से सुनती है वो झूठी स्माइल करती है। इधर अवनी की दैट्स माय गर्ल, अब चलो। इतना कि जो अवनी होती है वो उसके सारे पासपोर्ट एंड सब चेक हो चुके थे, इसलिए वो चली जाती है प्लेन में बैठने। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, और बस गुड नाइट, सो जाओ। स्टोरी तो किसी को भी इस टाइम अच्छी नहीं लग रही होगी, आई नो। बाय।